क्वेश्चन नंबर सेवंथ में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 -5 एंड -2 9। तो इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स एक्सेस से डिस्टेंस बोला ए और बी का क्या है, सेम है। तो एक चीज पहले समझते हैं कि एक्स एक्सेस वाला पॉइंट कौन सा, एक्स डैश वाई डैश। इस एक्स एक्सेस के ऊपर हर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या y की वैल्यू क्या होगी, इस पूरी लाइन के ऊपर क्या होगा, 0, और y वाली पूरी लाइन के ऊपर x क्या होगा, x 0 होगा। एक चीज ध्यान रखना आपने हमेशा कि x वाली पूरी लाइन पर y क्या होगा, 0, और y वाली पूरी लाइन पर x क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसी चीज का ध्यान रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला, अब मैं C पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने एक लाइन बनाई जिस पे इस पॉइंट को मान लिया A, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 2, -5, और अगला पॉइंट ले लिया मैंने B, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे -2, 9, और C ले लिया मैंने बीच में कोई पॉइंट जहां पे मेरे पास x, y की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सेस के ऊपर y क्या होगा, आपका हमेशा 0 होगा। अब उन्होंने क्या बोला कि A से B का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस और B से C का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC, पहले AC फाइंड कर देता हूँ, √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। पहले मैं AC का डिस्टेंस निकाल देता हूँ, फिर BC का डिस्टेंस, और दोनों को आपस में क्या रख सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो सेकंड टर्म है C वालों को मान लेता हूँ, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 25। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट जो है हमारा BC को फाइंड आउट कर लेंगे। BC इक्वल्स टू √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 तो हम इसी वाले पॉइंट को मानेंगे, x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रख सकता हूँ, 0 - 9 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा कर दे सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। ये बन गया मेरा सेकंड। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से क्या बोल सकता हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड को, कि AC जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। AC की जगह मैंने क्या लिख दिया, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और ये पूरा किस में, √ में। इसी तरह से ये वाली साइड भी है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब मुझे स्क्वायरिंग, अभी √ के अंदर है तो दोनों का रूट हटाना है मेरे को दोनों तरफ से, तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिख देंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये बनेगा। इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² होता है -2ab, तो 2 × 2 = 4, 4ab प्लस 4 प्लस 25, और यहाँ a² प्लस 2ab प्लस b² और प्लस 81। अब एक ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीज़ है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ लाओगे तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, -4x है इधर और इधर +4x है, ये इस तरफ लेके आ जाओगे तो -4x -4x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। अब ये 4x कितना हो जाएगा -8x, और ये 25 वहाँ जा करके क्या हो जाएगा 29 क्या हो जाएगा उधर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया -8x और ये आ गया आपका 6, और यहाँ 7 में से 2 गया तो कितना बचा होगा 56। अब x इक्वल्स टू क्या बना आपका 56 अपॉन -8, तो 8 7 जा 56 बट माइनस का, तो ये जो क्वाड्रेंट निकले हमारा क्या निकला, x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे -7 है ना। तो जो हमारा जो C पॉइंट है उसका क्वाड्रेंट आया है -7, 0, ये तो फाइंड करने के लिए बोल रहे थे हमें। ठीक है, तो हमारा जो C पॉइंट के जो क्वाड्रेंट है x की वैल्यू आएगी -7 और जो पूरे क्वाड्रेंट निकल गए -7, 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P and Q is 10 यूनिट। वो बोल रहे हैं कि आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between point P and Q is 10 यूनिट। अब हमें पॉइंट PQ दे रखा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -3, और इस पे Q कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 10, y। और सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यूनिट है 10 यूनिट है, हमें 10 यूनिट गिवन है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है, MCQ के लिए सही क्वेश्चन आपका ये। तो हम सॉल्व करेंगे इसे, हम लिखेंगे PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, PQ इक्वल्स टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, x2 तो मैं इसको मान लेता हूँ Q वाले को, तो 10 - 2 का स्क्वायर और प्लस y2 की जगह मैं y ले लेता हूँ, y -3 का स्क्वायर। यहाँ PQ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 10 रख सकता हूँ, इसे 10 ले लेते हैं। अब देखो इससे आगे तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, स्क्वायर रूट है इस तरफ, तो स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, 10 - 2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसमें a स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2ab का मतलब 6y। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 73 और ये प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 इधर लेके आ जाओ, माइनस में लिख देते हैं 100, इस तरफ क्या बचा 0, तो ये क्या बन गया आपके पास y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -27। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं ना, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है -27 और बीच में चाहिए हमें 6, तो मैं 9 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा 6, और 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो -27 ही आएगा आपका। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हम 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीच में लिख दिया हमने। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो कितना आएगा y स्क्वायर प्लस 9y - 3y -27 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं ना, ठीक है जी। अब पहले दो में कॉमन क्या है y, तो y + 9, अगले दो में कॉमन क्या है -3, तो y + 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या ले सकता हूँ मैं y - 3 और y + 9 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आ गई,
एक y इक्वस टू इससे तो कितना आ गया 3 और इससे कितना आ गया y इक्वस टू -9। तो दोनों ही वैल्यू हमारी क्या हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, y इक्वस टू 3 भी आ सकता है आपका और इस y इक्वस टू 9 भी आ सकता है, तो दोनों ही वैलिड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा हूँ, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p 5,-3 एंड r x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था, बिल्कुल उसी की तरह है। उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है p, हमने p पॉइंट ले लिया, इधर p पॉइंट की वैल्यू ले ली हमने 5,-3 और q की वैल्यू ले ली कितनी, x,6 r की वैल्यू है आपकी, सॉरी r की वैल्यू है x,6 और हमने कहीं यहाँ पे q रख दिया, q की वैल्यू 0,1। बोला p से q का जितना डिस्टेंस है उतना ही q से r का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, पहले पी क्यू को निकाल देंगे, फिर क्यू आर निकाल देंगे और दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, तो वहाँ से हमारे को एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। चलो, अब एक स्ट्रेट लाइन में भी रख सकते हैं, तो बीच में क्यू को रख देते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बोला ना कि कोलिनियर है, तो इससे ऐसा डायग्राम ज़्यादा सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर, अब इसको पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, x2 की जगह यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, इसको q के पॉइंट्स को 2 मान लेता हूँ, तो 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 1 माइनस और -3 माइनस माइनस प्लस होगा +3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दोनों को ऐड कर दे कितना आ गया आपका ये 41 आ गया। ये आ गई हमारी पहली सिचुएशन कि पी क्यू का डिस्टेंस आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या निकाल देते हैं, क्यू आर का डिस्टेंस निकाल देते हैं। क्यू आर के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, x2 मतलब हो गया आपका 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनता है देखते हैं। माइनस x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 1 में से 6 जाएगा तो -5 का स्क्वायर जो कि 25 होगा आपका। तो ये कितना बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 25, ये बन गया मेरा सेकंड। और उन्होंने इक्वेशन में बोल रखा है कि पी क्यू और क्यू आर इक्वी डिस्टेंस है ना। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, कि Q जो है P से और R से बराबर दूरी पर है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड। फर्स्ट कितना है मेरा √41 और अगला पार्ट क्या है √x स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा मेरे को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर आकर के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 16। अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आएगा, तो एक्स से स्क्वायर हटेगा ये √16 आएगा जो कि +-4 बनेगा। ठीक है, +-4 बनेगा। अब हमें आगे क्या करना है, आगे उन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, क्यू से आर का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो इस x की जगह मेरे को क्या रखना है 4 रखूँ, 4 भी रख सकता हूँ -4 भी रख सकता हूँ, दोनों से सेम ही आएगा क्योंकि 0 से -4 करोगे तब भी -4 आएगा और 0 में +4 करोगे तब 4 आएगा और उसका स्क्वायर होगा तो दोनों केस में +16 बनेगा। ठीक है, तो आप क्यू आर को निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या रखेंगे -4 रखो चाहे +4 रखो सेम आंसर आएगा। फिर उन्होंने अगला बोला पी आर, पी से आर तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक बार +4 रखना और एक बार -4 रखना, मतलब दो केस बनाओगे आप।
ठीक है, तो ऐसे करके आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो रिमेनिंग पार्ट, बुरे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो जैसे हम इसको 3,6 को a मान लेते हैं और b को -3,4 b मान लेते हैं, ठीक है। और x, y इसको और इसको x, y जो है इसको c पॉइंट मान लेते हैं। तो जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उन्हीं की तरह इसे भी कर लेंगे। हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं c, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, है ना, जो ये दे रखा है हमें x, y। और a पॉइंट इधर ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 3,6। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ले लो। और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया हमने b, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -3,4 दे रखे हैं। और बोला है कि AC और BC का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। कि एक ऐसा पॉइंट है x, y पे जो कि A से और B से बराबर दूरी पर है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में करें तो वैसे ही करेंगे। पहले AC निकाल देते हैं। AC निकालने का तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट में डाल देते हैं इसे। x2 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, x1 की जगह -3 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह y -6 का होल स्क्वायर। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड क्या कर सकता हूं मैं, BC निकाल सकता हूं। BC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अंडर रूट में डाल दिया। x की जगह, x2 की जगह x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ और -4 का होल स्क्वायर। अब ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मुझे पता है कि AC जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो इसको इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं। तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में इक्वल्स टू, अंडर रूट में इसे लिख सकता हूँ x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर देते हैं तो रूट हट जाएगा हमारा। ये क्या बन जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सेम इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कट सकता है। देखो x स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में, y स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में, ठीक है, ये कट गया। 6x इधर आ जाएगा, -6x ये रहा, और उधर वाला 6x यहाँ करके माइनस हो जाएगा 6x। यहाँ पे -12y है, उधर वाला 8y इधर आकर के प्लस 8y, सॉरी यहाँ पे 8y आएगा, 8y यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट तो हो गया हमारे कंप्लीट। 9 + 16 ये कितना हो गया, 25, और ये 9 + 36 कितना हो गया आपका, 45 -45 आ रहे हैं यहाँ पे, +9 और +36 45 हो जाएगा, 45 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया, -20। अब देखते हैं ये कितना आ गया, -12x और -4y। अब पूरे इक्वेशन में से इसमें से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 3x + y इक्वल्स टू -20। इधर 4 आकर के डिवाइड कर देंगे तो -20 डिवाइडेड बाई -4, और ये 3x + y,
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 5 4 20, तो ये क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये बन गया हमारी फाइनल इक्वेशन। ये तो